अगर मैं कहूं कि आप अपनी मर्जी से अपना हार्ट रेट और बीपी कुछ ही मिनटों में बढ़ा या घटा सकते हैं और कुछ ही घंटों में अपने शुगर लेवल्स को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो आपका जवाब होगा इम्पॉसिबल। डॉक्टर जयंत पागल हो गए हैं। आपका ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि आज तक ना किसी डॉक्टर ने और ना किसी फार्मा कंपनी ने हमें ये बताया, और बताएंगे भी क्यों, नहीं तो हमारी दवाइयां कैसे बिकेंगी। नमस्कार, my name is Dr. Jayant Sharma, father of an amazing angel, a fighter pilot aspirant turned homeopathic physician, a psychotherapy consultant, a fitness enthusiast and ultra marathoner, and a lifestyle implementer। ऐसे ही बहुत सारे मिथ हम वीकेंड प्रोत्साहन वेबिनार में क्लियर करते हैं। स्ट्रेस सभी बीमारियों का मेन कारण है। Chronic stress is like a tiger which you cannot run away from, like your boss और योर वाइफ। जस्ट जोकिंग। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे हार्ट रेट, बीपी, शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे बॉडी में सूजन रहने लगती है। हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रहने लगती है। किडनी फंक्शन और डाइजेस्टिव फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं। हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। सभी ब्रीदिंग टेक्निक्स एक बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव तरीका है अपने पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्व्स के बीच में स्विच करने का। हम इसके जरिए अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे हम अपनी इम्यूनिटी और अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने स्ट्रेस और बीमारियों को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये तो हम सब जानते हैं, बट इसका इलाज क्या है? इसको कैसे हम कंट्रोल करें? स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और प्राणायाम के बेनिफिट्स के बारे में हम सब जानते हैं, बट समहाउ हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते। मे बी हमारे पास समय की कमी है, या हम इसको कम प्रैक्टिकल मानते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है वेस्टर्न मेडिकल एजुकेशन को लेके, जिसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट और दवाइयों पे ही सारी जिंदगी रिलाई किया जाता है। 8 बेसिक बुद्धिस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में हम आपको पहले ही पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। आज मैं आपको 3 सिंपल, प्रैक्टिकल और क्विक ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, और बताऊंगा नहीं, इनको आपके वीडियो के साथ साथ ही प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ताकि आप इसके असल इफेक्ट्स को जान सकें। मेरी आपसे अब रिक्वेस्ट है कि आप अपने फोन को साइड रख दें और इस तरीके से रख दें कि आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे और आप अपना आंख बंद करके इनको प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहली ब्रीदिंग टेक्निक है वाटर ब्रीदिंग। हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम के अंतर्गत ब्रीदिंग एक्सरसाइज को इतना सिंप्लीफाई और इतना प्रैक्टिकल रूप से इनोवेट कर दिया है कि आप इसको कभी भी, कहीं भी, किसी भी एज ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाटर ब्रीदिंग के लिए आपको इनहेल करना है थ्रू योर नोज टिल द काउंट ऑफ 4। घबराइए नहीं, आपको काउंटिंग की जरूरत नहीं है। आई विल काउंट फॉर यू। आप सिर्फ अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लगाएं और प्रैक्टिस करें। इनहेल थ्रू योर नोज 1 2 3 4। एक्सहेल 1 2 3 4। रिपीट। इनहेल 1 2 3 4। एक्सहेल 1 2 3 4। इनहेल 1 2 3 4। एक्सहेल 1 2 3 4। सेकंड ब्रीदिंग टेक्निक है जिसका नाम मैंने रखा है विस्की ब्रीदिंग। नाम बड़ा अजीब है, बट आप इसको प्रैक्टिस करें और मेरे साथ करें। अगेन मैं आपके लिए काउंट करूंगा। इसमें आपको अपने नाक से इनहेल करना है टिल द काउंट ऑफ 4 और एक्सहेल करना है टू द काउंट ऑफ 8। स्टार्ट। इनहेल थ्रू योर नोज 1 2 3 4। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 and 8। Repeat। Inhale 1 2 3 4। Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8।
Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस ब्रीदिंग टेक्निक के बाद आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, आपका हार्ट रेट और बीपी डिक्रीज हो जाएगा। आप इसको कल दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा किसी स्मार्ट वॉच या ऑक्सीमीटर के साथ। तो जो बात मैं कह रहा हूँ ये आप बहुत इजीली प्रूव कर पाएंगे, आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका हार्ट रेट डिक्रीज हुआ और आपको रिलैक्स फील हुआ या नहीं। तीसरी ब्रीदिंग टेक्निक है जिसका नाम मैंने रखा है कॉफी ब्रीदिंग। इसको आप बड़े ध्यान से और बहुत स्पेरिंगली यूज करेंगे और आप इसको अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपकी एज 60 ईयर्स से अबव है और आप नॉन केस है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या फिर अस्थमा का। आप धीरे धीरे पहले प्रैक्टिस करें और उसके बाद इसको ट्राई कीजिएगा। बाकी लोग इसको प्रैक्टिस करें। इसमें सिर्फ एक्सेल होगा, इनहेल नहीं होगा। अपनी आईज क्लोज कीजिए, शोल्डर डाउन, फेशियल मसल रिलैक्स एंड लेग मसल्स रिलैक्स। इसको आपने सिर्फ एक्सेल करना है जैसे आप स्नीजिंग कर रहे हो अपने नाक के थ्रू, एंड यूज योर एब्डोमिनल मसल फॉर एक्सेल लाइक दिस। इसको रिपीट करेंगे 20 टाइम्स। यू विल नॉट इनहेल, ओनली एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। मैं अभी आपको इसको 10 टाइम्स ही करवा रहा हूं। इसको आप रिपीट करें क्योंकि इससे आपका बीपी बढ़ जाता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपके शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। तो इसको इन सब एक्सरसाइजेस का एक पर्टिकुलर टाइम है, उसी हिसाब से इसको करना चाहिए। अब मैं डिस्कस करूंगा कि ये 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स के करेक्ट टाइमिंग्स क्या है, इनको हमें किस तरीके से और किस टाइम यूज करना चाहिए ताकि ये हमारे लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो। वाटर ब्रीदिंग, जैसे नाम सजेस्ट करते हैं वाटर हम कभी भी पी सकते हैं। पानी को तो हम कभी भी पिए तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही होता है। जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस फील करें, जब भी आप ज्यादा ओवरवेल्म हो जाए अपने स्ट्रेसर एनवायरनमेंट से, जब आपका बॉस या आपकी डेडलाइन या आपके स्ट्रेस फैक्टर्स आपको ओवरवेल्म करने लग जाए, तब आप 3 से 4 साइकिल या 10 साइकिल तक इसको ट्राई करें। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, बहुत स्ट्रेस को अच्छे से डील कर पाएंगे, अपने डिसीजंस को बेटर तरीके से ले पाएंगे। सेकंड टेक्निक जिसका नाम है विस्की टेक्निक, विस्की ब्रीदिंग। इसको विस्की हम यूजुअली यूज करते हैं रात को सोने से पहले, तो इस टेक्निक को सोने से पहले यूज कीजिए। आप अगर स्लीपलेसनेस है, आप रेस्टलेस रहते हैं रात को या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से ग्रस्त हैं, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। आपको नींद जल्दी आ जाएगी और बहुत डीप स्लीप में आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। इसको आप 10 साइकिल 20 साइकिल या जब तक आपकी नींद ना आए तब तक आप रिपीट कर सकते हैं। थर्ड साइकिल यानी कि कॉफी ब्रीदिंग, इस टेक्निक को बहुत ध्यान से, बहुत स्पेरिंगली यूज करना है। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या जो प्रेग्नेंट हैं या जिनको अस्थमा है, वो इसको बड़ो ध्यान से और कम मात्रा में यूज करें। इसको सबसे ज्यादा यूज करें आप मॉर्निंग में, जब आप उठते हैं, जब आप कॉफी या टी को क्रेव करते हैं कि हमारी नींद खुल जाए, उस वक्त आप बिना कॉफी बिना टी यूज किए एक एक्टिव माइंडसेट इस ब्रीदिंग टेक्निक के जरिए आराम से पा सकते हैं। दूसरा, आप इसको यूज कीजिए एक्सरसाइज से जस्ट पहले। एक्सरसाइज से पहले आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, आपका हार्ट रेट, बीपी, शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। इससे आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इफेक्टिव तरीके से एक्सरसाइज कर पाते हैं। तीसरा, इसको आप यूज कीजिए कॉफी ब्रीदिंग टेक्निक को शाम के 3 से 4 बजे, जब आप पोस्ट लंच स्लंबर में हैं, जब आप बहुत आलसी फील करते हैं या आलस आप पे हावी हो जाता है, जब आप क्रेव करते हैं चाय, कॉफी या कोई मीठा या स्नैक्स को, उस वक्त ये टेक्निक यूज कीजिए। आपको चाय, कॉफी, स्नैक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक्टिव फील करेंगे। द फर्स्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ, जब हम पैदा होते हैं हम इनहेल करते हैं। द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ, जब हम मरते हैं हम एक्सहेल करते हैं। इसके बीच में हम ऑटो पायलट मोड पे अपने इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को रिएक्ट करते रहते हैं। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पेंडुलम की तरह कभी सिंपैथेटिक, कभी पैरासिम्पैथेटिक, कभी सिंपैथेटिक, कभी इसके बीच में झूलता रहता है और
इसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों को ग्रस्त हो जाते हैं, प्रोन हो जाते हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करें। टेक कंट्रोल ऑफ योर ब्रेथ, टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड नर्वस सिस्टम। इन्हीं सब सिंपल टेक्निक्स और इनोवेटिव तरीकों से हम आपको अवगत कराते हैं हमारे वीकेंड प्रोत्साहन वेबिनार से। टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस, फ्रीडम फ्रॉम मेडिसिन्स। धन्यवाद।